अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। रजब का महीना चल रहा है और रजब के महीने के रोज़ों के अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। आज मेरा रोज़ा था और माशाल्लाह मेरी बच्चियों का भी रोज़ा था। हानी और आयशा दोनों ने माशाल्लाह मम्मा को देख के उन्होंने भी रोज़ा रखा था। बच्चों का भी रोज़ा था तो इसलिए मैंने इफ्तारी में फ़्राइज़ वगैरह बना लिए थे और फ़्राइज़ मैंने एक डिफरेंट तरीके से बनाए थे। बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग मेथड नहीं है ये। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। रजब के रोज़े के फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर करूँगी और अफ्तारी में मैंने क्या बनाया था वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा, लास्ट 2 वीक्स में ना मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने सूरह वाक़िया के फ़ायदे और उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात शेयर किए थे। एज़ वी ऑल मुस्लिम्स नो कि डिफरेंट सूरतें पढ़ने से डिफरेंट किस्म के हमें फ़ायदे होते हैं, उनकी बरकतें डिफरेंट होती हैं। इसी तरह सूरह वाक़िया रेगुलरली अगर आप मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ते हैं, इसे अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो इससे आपके रिस्क में बेशुमार इजाफ़ा होता है। बेशक ये बात बिल्कुल ठीक है और मैंने किसी बुक से ही पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैं जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ किसी ऑथेंटिक बुक से लेकर फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। अपनी तरफ से तो मैं कुछ भी नहीं बता रही होती और जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे उसी वाले व्लॉग में किसी मेरी बहन का कमेंट आया हुआ था। हो सकता है मेरी वो सिस्टर मेरी कोई सब्सक्राइबर ही हो। तो एनीवेज़ उन्होंने ये कमेंट किया था कि प्लीज़ डोंट यूज़ इस्लामिक स्टफ़ एंड वजीफ़ा फॉर गेनिंग व्यूज़। उनकी बात का मतलब ये था कि आप इस्लाम को और ये वज़ाइफ वगैरह जो आप बताती हैं इनको यूज़ करके आप अपने व्यूज़ गेन ना करें। तो मैंने उनको कमेंट में ये लिखा कि देखें, अगर मैं इस्लामिक स्टफ़ यूज़ ना करूं और मैं सॉन्ग्स वगैरह यूज़ करूं एंड स्टफ़ लाइक दिस अगर मैं यूज़ कर रही हूं तब आपको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं आयतल कुर्सी के फ़ज़ाइल बता रही हूँ उसी व्लॉग में या फिर मैं सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल बता रही हूँ उसी वाले व्लॉग में तो उससे आपको एतराज़ है। लेकिन अगर मैं कोई और स्टफ़ अपलोड कर रही हूँ लाइक सॉन्ग्स वगैरह कर रही हूँ या और कोई ड्रामेटिक स्टफ़ अपलोड कर रही हूँ तो उससे आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई ऑथेंटिक वजीफ़ा या कुरान पाक की किसी भी सूरत के फ़ज़ाइल और दुरूद शरीफ की कोई बरकतें शेयर कर रही हूँ तो इससे आप लोगों को एतराज़ हो रहा है। प्लीज़ इस तरह के जो लोग कमेंट्स करते हैं ना वो लोगों को डिस्करेज करते हैं जो अच्छी बात बता रहे होते हैं और उन लोगों को प्रोमोट करते हैं जो सॉन्ग्स वगैरह चला रहे होते हैं, टिकटॉक्स बना रहे होते हैं। और उनको किसी की भी बैड कमेंट या हेट कमेंट करने की हिम्मत नहीं होती। तो अगर कोई बंदा कोई अच्छा स्टफ़ कोई जेन्युइन ऑथेंटिक स्टफ़ अपलोड कर रहा है तो प्लीज़ उसे करने दें। ऑब्जेक्शंस या हेट कमेंट्स टिकटॉकर्स पे करें या जो उल्टा सीधा स्टफ़ अपलोड कर रहे हैं उनके ऊपर करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। इसमें हज़रत सैयदना अबू किलाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रजब के रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक महल है। तो इससे भी हमें रजब के रोज़ों की अहमियत का अंदाज़ा होता है। और एक जगह और है, हदीस शरीफ है कि जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसे उस नहर से सैराब करेगा। ये मेरे पास पंसूरा है और यहाँ से मैं आपको देखकर बता रही हूँ। अच्छा जी, ये मैं अफ्तारी के लिए बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। सिंपली आपने बस पोटैटो को काट लेना है फ़्राइज़ की तरह और इसमें आपने 1 अंडा डाल लेना है। अगर फ़्राइज़ ज़्यादा हैं तो 2 अंडे डाल लें और उसके बाद आपने इसमें मैदा डाल लेना है और अगर आपके पास चावल का आटा है तो थोड़ा सा वो भी ऐड कर लें और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लीव इट। जस्ट आप अंडा और मैदा इसमें डाल लें और जब आपको बैटर थोड़ा सा थिक फील हो तो आप इसको मिक्स करते रहें और इसके बाद आपने इसमें सिर्फ नमक छिड़क देना है। और मिक्सिंग के बाद जब आपको लगे कि एक थिक सी लेयर फ्राइज़ के ऊपर आ गई है, एक कोटिंग हो गई है, तो बस आप इसको फ्राई कर लें। और ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी से होते हैं और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट कर रहे होते हैं। ये आप बच्चों को बना के दीजिएगा, डेफिनेटली इनको पसंद आएगा। और साथ मैंने ये बेसन के चिप्स अपने लिए बनाए थे। ये रोटी के साथ भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें बेसन की कोटिंग है और ये जो फ्राइज़ हैं इसके ऊपर मैदा और अंडे की कोटिंग हुई हुई है। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, रोज़े का टाइम आजकल काफ़ी जल्दी है ना, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में 5:32 है और मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी टाइम गुजर जाएगा। तो मैंने बस जल्दी से सारे फ्राइज़ एक साथ डाल दिए थे। जब आप इसे 1 बाय 1 डालेंगे ना और कम कम करके डालेंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था तो मैंने जल्दी से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिए थे, इस वजह से ये ज़रा जुड़ गए थे। लेकिन फिर भी क्रिस्पी ये काफ़ी थे और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं और यहाँ पर मैंने रख दी हैं चीज़ें अफ्तारी के लिए। बस सिंपल सी अफ्तारी की थी और बच्चों का भी रोज़ा था क्योंकि छुट्टी थी तो इसलिए मैंने रोज़ा रखवा दिया था। अगर स्कूल में जा रहे होते तब तो मैं ना रखवाती रोज़ा। और हानी तो बहुत ही छोटी है लेकिन आयशा को देख के फिर उसको होता है कि सबने रखा है रोज़ा तो मैं भी रखूँगी, तो इसको मैंने फिर कहा चलें आप रख लें।
अच्छा जी, ये मियाँ जी फ़िश लेकर आए थे, तो इसको मैं सिंपली बस अजवाइन लगाकर और नमक लगाकर रख दूँगी फ्रीज़र में, और जब इसे यूज़ करना होगा तो निकाल के इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि जो एक्सेस सॉल्ट है इसके अंदर वो निकल जाए। और जब हम अजवाइन और नमक लगा के इसे रख देते हैं तो मछली की जो एक टिपिकल स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इसी तरीके से इसे रख दिया था और पैक्स बना के रख दिए थे मुझे जैसे जैसे यूज़ करनी थी। अगर मैं कोई भी इस्लामिक कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे कोई अलग से प्लेटफॉर्म तो मिला हुआ नहीं है कि मैं वहाँ शेयर करूँ। ज़ाहिर है यूट्यूब के ऊपर ही इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक हो वो हम अपलोड कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स एटलीस्ट मत किया करें कि यहाँ पर व्यूज़ गेन करने के लिए शायद आप ये चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जो थाउजेंड्स ऑफ इस्लामिक कंटेंट अपलोडेड है, जो सूरतें हैं, तिलावतें हैं, वो हम सारा यूट्यूब से देखकर ही सीखते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें इसीलिए यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, सब व्यूज़ ही गेन करने के लिए इस्लाम की चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। सो सेम इज़ द सिचुएशन विद मी। मैं सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए ही कोई भी कंटेंट इस्लामिक स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही होती। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे फ़ील होता है कि ये मेरे सब्सक्राइबर्स को भी पता होनी चाहिए, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। सो प्लीज़ डोंट गिव हेट कमेंट्स रिगार्डिंग दिस। बहुत से लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं जो काफ़ी इनकरेजिंग होते हैं और बंदे को उससे एक मोटिवेशन मिलती है कि लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो उसी तरह फिर मैं अपलोड भी कर रही होती हूँ। एनीवेज़ सब लोगों का स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा जी, ये रात का टाइम था और जो फ्राइज़ बच गए थे मुझे लग रहा था कि इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे इतना नहीं खाएंगे, तो ये मैंने थोड़े से बोल में डाल के और उसमें पानी डाल के ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। इससे ये काफ़ी 1 दिन 2 दिन तो आराम से फ्रेश रहते हैं। और सेम वे अगर स्कूल में लंच के लिए आपने बच्चों को देने हैं तो आप इसको काट के रख दें और सुबह बस आपने इसको फ्राई करना होगा, तो ये बड़े अच्छे फ्रेश बनते हैं। और आप चाहें तो इसकी कोटिंग के साथ भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है और ये फ्रिज में काफ़ी देर तक फ्रेश रहते हैं। अंडा और मैदा दोनों चीज़ें लेकर और नमक आप इसमें सुबह डाल लें, लेकिन अंडा और मैदा लेकर आप इसे कोट करके रख दें और सुबह आपको जस्ट उठा के फ्राई करने होंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। सो जनाब, रोज़ा अफ्तार करने के बाद अब मैं ये रात के लिए कुकिंग कर रही थी। सिंपल मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, बच्चों को पसंद है तो ये मैं काफ़ी बनाती रहती हूँ, आप लोगों को आइडिया है इस बात का। वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर।